This call is now being recorded. Good evening, ma'am. Next, the topic is continuity. Continuity का क्या मीनिंग है? Suppose we want to check f is continuous at point a or not. एक a point पे हम continuity को check करना चाहते हैं. मैम स्क्रीन ब्लर आ रही है. सभी की हो रही है? ब्लर है मैम. Same here. Okay, okay. अब देख, ठीक है. It's okay. हाँ जी. If limit x tend to a, fx equal to f of a, तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस है एट ए पॉइंट. देखो यहाँ तक देखो कि पहले तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, हाँ, फिर उसके बाद वो एफ ऑफ ए के इक्वल आनी चाहिए. तो दैट्स व्हाई वी से कि इफ लिमिट एग्जिस्ट देन वी प्रोसीड टू चेक कॉन्टिन्यूटी. अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फिर हम जाके कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे. इफ
लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट देन f इज नॉट कॉन्टिन्यूस। तो जो मेरा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा। तो लिमिट पहले एग्जिस्ट करनी जरूरी है, उसके बाद आप एक्स्ट्रा कंडीशन चेक करते हो। अगर आप चेक करना चाहते हो f इज कॉन्टिन्यूस एट a closed interval a comma b, or we can say on R or any other set, then we have to check, हर पॉइंट पे हमें चेक करना पड़ेगा, इस इंटरवल का हर पॉइंट चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन उस पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। R आ गया तो पूरी R के लिए चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस है या नहीं। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला। उसके बाद आ गया हमारे पास टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कॉन्टिन्यूटी का? कॉन्टिन्यूटी कि जो मेरा ग्राफ है, ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, वो कहीं पे भी ब्रेकेज नहीं आ रही, वो कंटिन्यूअस है, कहीं पे भी ब्रेकेज नहीं है। अगर मैं ये वाला केस लूं, लाइक tan का ही केस ले लो, tan 0, दिस इज माय पाई बाय 2 एंड दिस इज माय पाई बाय 2। अगर देखा हो आपने, यहाँ से यहाँ तक एक ग्राफ होता है, फिर अगला यहाँ तक होता है। यहाँ -π/2 कॉन्टिन्यूस तो है, बट अगर मैं कहूँ 0 से लेके पाई तक कॉन्टिन्यूस है, नहीं। कहाँ पे ब्रेकेज आ रही है? π/2 पे ब्रेकेज आ रही है। इवन वहां पे लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती, तो कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो ऐसे चेक करेंगे। अगर मुझे इतना देखने को कहा गया हो -π/2 दैन यस tan फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर 0 से पाई तक बोला है तो बीच में ब्रेकेज है, फिर ग्राफ टूट रहा है, सो इट इज नॉट कंटिन्यूस। तो डिसकंटिन्यूटी किस किस टाइप की होती है? जब मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वो डिसकंटिन्यूस है। तो कितने टाइप की हमारे पास डिसकंटिन्यूटी है? फर्स्ट आ गया रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है? जस्ट सपोज कि लिमिट x टेंड टू a तो आपके पास एग्जिस्ट कर रही है, ये एग्जिस्ट कर रही है, बट क्या है कि वो f ऑफ a के इक्वल नहीं आ रही। ठीक है, जैसे कि जस्ट सपोज कि इसका आंसर 3 आ गया और f ऑफ a आपके पास दिया हुआ है 5, तो 3 नॉट इक्वल टू 5, दैट्स व्हाई इट इज अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। बाय, क्योंकि हम इसको रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं? बाय डिफाइनिंग f ऑफ a इक्वल टू 3। मैं खुद से क्या करूंगी? f ऑफ a को 3 डिफाइन कर दूंगी, दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो अब जो डिसकंटिन्यूटी थी वो मेरी रिमूव हो चुकी है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिमूवेबल, जब सिर्फ ये दोनों ही इक्वल ना आ रहे हो। उसके बाद आ गया फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी कब आती है मेरे पास? जैसे कि लिमिट x टेंड टू a positive fx exist, x tend to a negative exist, but both are not equal। हमने पहले भी किया था कि अगर ये दोनों आ रहे हैं और इक्वल नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डोंट एग्जिस्ट। ये दोनों एग्जिस्ट तो कर रहे हैं पर दोनों इक्वल नहीं आ रही। इस केस में ये खुद ही इक्वल नहीं आ रहे, तो वो भी तो डिसकंटिन्यूटी होगी ना, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो नॉट कॉन्टिन्यूस मतलब डिसकंटिन्यूटी आ गई मेरे पास। पर किस वजह से? ये सिर्फ ये दोनों क्या हुए? एग्जिस्ट तो कर रहे थे इंडिविजुअली बट इक्वल नहीं आए। जैसे कि इसका आंसर 3 आ जाए, इसका 5 आ जाए, दोनों इक्वल नहीं है, तो उसको मैं फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहूंगी। नेक्स्ट आ गया सेकंड kind of discontinuity। सेकंड काइंड की तब होगी या तो लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव डोंट एग्जिस्ट, ये खुद ही नहीं एग्जिस्ट कर रही। लाइक ये इंफिनिटी वाला केस 1/x लिमिट x टेंड टू 0, वो वाला केस, ये खुद एग्जिस्ट नहीं कर रही
or limit x tend to a negative fx don't exist, या फिर ये नहीं कर रही क्योंकि और वर्ड है, और बोथ, या फिर दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, then it is called discontinuity of second kind. देखो जी, क्लियर है? यहाँ तक कुछ पूछना है? अगर हमारे पास f फंक्शन और g फंक्शन दोनों कॉन्टिन्यूस है, both are continuous function, तो ये चीज आप हमेशा याद रखना, उनका प्लस और माइनस भी ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। सेकेंडली उनकी मल्टीप्लाई भी क्या होती है, कॉन्टिन्यूस। उसके बाद f बाय g भी कॉन्टिन्यूस होगा प्रोवाइडेड कि g x नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी x बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द g। नीचे वाला बस 0 नहीं होना चाहिए मेरे पास। और अगर मैं फंक्शन f को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट विल बी आल्सो कंटीन्यूअस फंक्शन। अब इसके बाद आ गया सम एग्जांपल्स, कुछ चीजें हम डायरेक्ट याद रखेंगे, जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस, ये ऑलवेज कंटीन्यूअस है कांस्टेंट फंक्शन। सेकेंडली साइन का ग्राफ याद कर लो, वो ऑलवेज कंटीन्यूअस है, कहीं नहीं टूटता। ऐसे ही cos x का ग्राफ कहीं नहीं टूटता। tan नहीं लिख रही मैं, tan कब कंटीन्यूअस होता है, वो तो हमने कर लिया था -π/2 टू π/2, ठीक है। उसके बाद आ गया पॉलिनोमियल फंक्शन, ऑलवेज कंटीन्यूअस। फोर्थ आ गया मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो है वो भी कंटीन्यूअस होते हैं, 2 दे ऑल आर कंटीन्यूअस। क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ कैसा होता है, e⁻x ऐसा ग्राफ होता है, और e⁻−x का ग्राफ ये होता है। और जितना हम ज्यादा ई से बड़ा नंबर लेते रहेंगे उतना अंदर को जाएगा ये, जैसे कि ये ग्राफ हो गया 3⁻x का, 3⁻x का, दे ऑल आर कंटीन्यूअस, कहीं पे भी नहीं टूट रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया लॉग फंक्शन, इट इज ऑल्सो कंटीन्यूअस। लॉग का ग्राफ देखो आप, हाँ जी, लॉग अगर आपके पास log ax है, अगर a की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 0 है तो ये फंक्शन बनता है, और ये कहीं पे भी नहीं टूट रहा। और अगर a लेस देन 0 है तो ये नीचे को डिक्रीजिंग फंक्शन, ये याद रखना, ठीक है दोनों ही कॉन्टिन्यूअस, a पे डिपेंड करता है कि इंक्रीजिंग बनेगा डिक्रीजिंग बनेगा। एक लॉग फंक्शन हो गया मेरे पास। नेक्स्ट आ गया मेरे पास मॉडुलस फंक्शन, ये भी कॉन्टिन्यूअस होता है मॉडुलस। ये देखो, मॉड x ग्रेटर देन 0 के लिए y इक्वल टू x, और पीछे के लिए -x, पर टूट तो नहीं रहा ना कहीं पर भी, दैट्स व्हाई मॉडुलस फंक्शन इज कंटीन्यूअस फंक्शन, जो मॉड वाला फंक्शन है, ठीक है। आगे देखो, if f is
कॉन्टिन्यूस फंक्शन, मान लो मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसका मॉड भी पक्का क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, बट कॉन्वर्स नॉट ट्रू। क्या इसका क्या मतलब है कि सम टाइम मॉड ऑफ एक्स तो कॉन्टिन्यूस होता है बट नॉट एफ इटसेल्फ, खुद एफ नहीं होता है। इसकी अच्छी एग्जांपल ये है, एफ माइनस 1 to 1, एक्स बिलोंग्स टू रैशनल और एक्स बिलोंग्स टू इररैशनल। तो ये फंक्शन है ना, इट इज डिसकंटीन्यूअस फंक्शन एवरीवेयर, ये कहीं पे भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है। मैं आपको कराऊंगी अभी कि ऐसे फंक्शन कब कैसे देखते हैं। आप सिर्फ एक चीज चेक किया करो, क्या ये दोनों आपस में बराबर आएंगे कभी? क्या -1 इक्वल टू 1 होगा कभी? बोलो। नो मैम। ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, तो ये कहीं पे भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है। जस्ट सपोज मैं यहाँ पे ये कर दूं x - 1 2x, इसको दोनों को इक्वल रखो, 2x इक्वल टू 1 सॉरी x - 1, तो कितना है x इक्वल टू -1। जो ये वैल्यू निकल के आती है ना दोनों को इक्वल रख के, सिर्फ x इक्वल टू -1 पे ही ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं है। तो ऐसे आप क्वेश्चन जो है इस टाइप के ऐसे ही करोगे, इन दोनों को इक्वल रख के। अब जैसे पहले वाला केस था, पहले वाले केस में -1 to 1 था, तो क्या ये इक्वल होते हैं? कभी नहीं होते। सो इट इज ऑलवेज डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। पर आपने f तो है आपके पास डिसकंटीन्यूअस फंक्शन, मॉड ऑफ f करना जरा एक बार, कितना आंसर है, मॉड लगाना, मॉड ऑफ -1 1 1 का भी मॉडुलस कितना आया? 1 तो दोनों केसेस में 1 हो गया ना, और 1 इटसेल्फ yes क्या, ma'am, कांस्टेंट फंक्शन, constant function and that will be दैट विल बी योर। continuous. तो देखो मॉड ऑफ f तो कॉन्टिन्यूअस है, मॉड तो कंटीन्यूअस आ गया, बट नॉट f इटसेल्फ, पर खुद f कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो ये चीज भी आप अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद आ गया यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। ये ना लास्ट बैच वालों को शायद रह गया था ये टॉपिक, बाकी कर लो। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी और कॉन्टिन्यूटी में फर्क क्या है? जो कॉन्टिन्यूटी है वो हम एक पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, एक एक पॉइंट पे, है ना, एक सिंगल सिंगल करके, तो दैट्स व्हाई इट इज लोकल प्रॉपर्टी, लोकली चेक कर रहे हैं। पर जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी है दैट इज द ग्लोबल प्रॉपर्टी। इसको क्या कहते हैं? ग्लोबल प्रॉपर्टी है। मैम टॉप विजिबल नहीं हो रहा। दिस इज द ग्लोबल प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉन्टिन्यूटी। नहीं बच्चे, है विजिबल। मैम ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है? ग्लोबल प्रॉपर्टी है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। इसको हम पूरी डोमेन एस पे चेक करते हैं। अब जैसे कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? जैसे पहले लिमिट की हमने क्या की थी डेफिनेशन, कि एफ एक्स और जो लिमिट एल आंसर, उनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाना चाहिए? बहुत कम। फॉर ऑल एक्स माइनस एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा, ठीक है, किसी भी नेबरहुड के लिए। और कॉन्टिन्यूटी में क्या है? एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए के बीच में डिस्टेंस कम हो जाना चाहिए। फॉर ऑल
अगर हम a पे लिमिट चेक कर रहे हैं और x माइनस a लेस देन डेल्टा, यहाँ पे एल लिमिट आती है, एल लिमिट एफ ऑफ ए में कन्वर्ट हो जाती है कॉन्टिन्यूटी में। जबकि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी आप दो नंबर ले लो x1 x2, उनके बीच में डिस्टेंस कम हो जाना चाहिए फॉर ऑल x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा। x1 और x2 कुछ भी हो सकते हैं जिनके बीच में डिस्टेंस कम हो, एंड जो x1 x2 है वो मेरी डोमेन में से आएंगे जिस सेट पे हम यूनिफॉर्म क्वांटिटी चेक कर रहे हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि x माइनस ए ही लेस देन डेल्टा हो, ठीक है, कोई भी दो नंबर आप ले सकते हो यूनिफॉर्म क्वांटिटी में। अब आप यूनिफॉर्म क्वांटिटी चेक कैसे करोगे, दीज आर द डेफिनेशंस। यूनिफॉर्म क्वांटिटी चेक करने के लिए सबसे पहला, इफ f is continuous at closed interval a, b, अगर आपको कोई क्लोज्ड इंटरवल दिया है साथ में फंक्शन दिया है तो इट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस एट a, तो वो वहां पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा। पर यही वाला रिजल्ट अगर ओपन इंटरवल आ जाए फिर पॉसिबल नहीं है, सिर्फ क्लोज्ड इंटरवल के लिए, ठीक। उसके बाद इफ f is uniform continuous, अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है तो पक्का f क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा। अब आप इसका नेगेशन लिखना उल्टा कि अगर इफ f is not continuous, ये नॉट कॉन्टिन्यूअस है तो दिस इंप्लाइज f is not uniform continuous, you see uniform continuous, ठीक है। तो आप पहले तो ये चेक करोगे कि आपके पास जो गिवन फंक्शन है वो सच्ची में कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। अगर वो कॉन्टिन्यूअस ही नहीं आया तो नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है तो पक्का वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा। वैसे सारे क्वेश्चन आपके जो लेवल तक के हैं वो यही से हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट देखो, मान लो कि आपको अब f इज कॉन्टिन्यूअस चेक करना आ गया ऑन ओपन इंटरवल। ऑन ओपन इंटरवल क्लोज के लिए तो क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज पे, तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। अब आ गया ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं, एनी ओपन इंटरवल a, b, तो आपको क्या क्या चेक करना है यूनिफॉर्म क्वांटिटी के लिए, f इज कॉन्टिन्यूअस एट a, b। पहली बात तो वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। अगर क्योंकि नहीं होगा कॉन्टिन्यूअस तो नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, पहली बात तो वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। फिर अगली बात, लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव fx मस्ट एग्जिस्ट। फिर आपको ये भी चेक करना है, लिमिट x टेंड टू b नेगेटिव fx एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी आप कहोगे कि फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। मैम नीचे आपने लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव लिखा है, a पॉजिटिव थोड़ा सा b नेगेटिव, वो नीचे से थोड़ा विजिबल नहीं है। a पॉजिटिव b नेगेटिव, ओके हाँ जी ये समझ आ गया। इसके बाद देखो, अगर आपके पास मान लो a टू इंफिनिटी वाला कोई इंटरवल आ गया, फिर कैसे करोगे। पहली बात वही, आप ये चेक करोगे f इज कॉन्टिन्यूअस एट a टू इंफिनिटी, पहले तो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी बात, a आ गया तो लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव fx एग्जिस्ट करना चाहिए। तीसरी बात, a वाला काम खत्म, इंफिनिटी पे आ जाओ, तो लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी fs एग्जिस्ट। अगर मान लो ये नहीं कर रहा, अगर तो एग्जिस्ट कर गया, फिर आप सीधा यहाँ से डायरेक्ट क्या करोगे,
मेरा फंक्शन क्या है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। अगर मान लो ये नहीं कर रहा, फिर आपको क्या चेक करना है, स्लैश तभी लिख लो कि ये नहीं कर रहा, तो आप अगला क्राइटेरिया चेक करोगे क्या, कि एफ डैश एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज बाउंडेड ऑन ए टू इंफिनिटी, ये बाउंडेड होना चाहिए। दोनों में से कोई एक होल्ड कर जाए तो हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस कहेंगे, अगर ये दोनों ही नहीं कर रही फिर हम क्या कहेंगे, नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। सेम यही तब करेंगे जब माइनस इंफिनिटी टू ए कर, वही एफ मेरा क्या होना चाहिए, पहली बात कॉन्टिन्यूस, दूसरा लिमिट एक्स टेंड टू ए नेगेटिव एफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तीसरी बात लिमिट एक्स टेंड टू माइनस इंफिनिटी एग्जिस्ट करे। अगर नहीं कर रहा इट्स ओके, तो आप डेरिवेटिव चेक कर लो कि बाउंडेड होना चाहिए ऑन द गिवन डोमेन, इधर वाली साइड माइनस इंफिनिटी टू ए के बीच में बाउंडेड होना चाहिए। अगर दोनों ही नहीं कर रही यहाँ पे तो फिर नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। सेम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी के लिए चलेगा, ठीक है। यहाँ तक कुछ पूछना है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में? आपके लिए इतना काफी है, अगर आपको इतना समझ आ गया तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। हाँ जी, क्वेश्चन कर रहे हैं क्या? 99 असाइनमेंट का क्वेश्चन है। हाँ जी, इसने पूछा कहाँ कहाँ पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है, दीज आर द ऑप्शंस, ठीक है। अभी मैं आपको क्या कराया था कि जो भी फंक्शन दिया हो, पहली बात तो वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तभी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। नाउ लुक एट द फर्स्ट ऑप्शन 0 to 1, है ना। क्या ये इस डोमेन में कॉन्टिन्यूस है? जीरो वाली साइड ओपन है, मतलब जीरो इंक्लूड नहीं है, जीरो पे इसको प्रॉब्लम होती है, पर अभी जीरो इंक्लूड नहीं है। क्या ये कॉन्टिन्यूस है 0 to 1 के बीच में? बोलो। यस मैम। यस मैम। Yes, it is continuous in 0 to 1, ठीक है। फिर क्या कहा था, जहां पे भी ओपन आ जाए आप क्या चेक करते हो, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव 1 by x एग्जिस्ट करना चाहिए। हाँ जी, बताओ करेगा? लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव 1 by x 0 नो। नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है आपके पास। आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, लिमिट h टेंड टू 0 0 प्लस h डोंट एग्जिस्ट, यही है ना डोंट एग्जिस्ट। अगर डोंट एग्जिस्ट आ गया तो मतलब यहाँ पे वो कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं है, पहला ऑप्शन कटिंग। अगर देखो ओपन इंटरवल था तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं आया, क्लोज्ड में तो एग्जैक्ट 0 रख के कॉन्टिन्यूस नहीं आएगा, 0 पे प्रॉब्लम है ना, तो नहीं आएगा। अब अगला देखो, यहाँ पे भी देखो 0 आ रहा है अंदर, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी के अंदर क्या है 0, तो ये भी नहीं आएगा। So D option also cancelled. So C option. क्योंकि 0 पे ही प्रॉब्लम है इसको। इवन 0 अगर ओपन इंटरवल में भी बैठा है तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अब यूनिफॉर्म क्वांटिटी चेक कर रहे हैं, नॉट क्वांटिटी। देखो जी, क्लियर है? मैम इसका COD ऑप्शन एक बार बताना। नहीं चेक कितना। क्या मैम COD ऑप्शन समझाना इसका। सीओटी में ये देखो ना, 0 पे प्रॉब्लम आई, ये समझ आ गया आपको शायद? हाँ जी मैम। 0 पॉजिटिव, ये समझ आ गया कि डोंट एग्जिस्ट है। यस यस मैम। इसके अंदर 0 नहीं होगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी।
एक ना इसमें हमारी बुक में ना ब्रैकेट डिफरेंट दी रखी है, इसका वो उसका मतलब ये होता है? हाँ ये वाला, ये कह रहे हो? हाँ जी, तो इसका मतलब ओपन इंटरवल होता है। ठीक है मैम। इसके अंदर 0 है, हाँ जी मैम, 0 पे तो कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, तो नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। ठीक है मैम। फिर यहाँ पे 0 था नहीं, तीनों ऑप्शन में 0 पे प्रॉब्लम थी, यहाँ था नहीं, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। ओके मैम। मैम हाँ जी, मैम चेक ही नहीं किया लाउडली बोलो, सुन नहीं रहा बच्चे। मैम, फैसिलिटी ते चेक ही नहीं किया। आप इस करके चेक नहीं किया ना, 0 पे ही प्रॉब्लम आ रही है। इन्फिनिटी थी तो ओके मैं तब चेक करूँ क्या तो पहले 0 करके ये तब प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर आप अभी इसके ऐसे क्वेश्चन के बाद इन्फिनिटी पे चेक करना चाहते हो तो वो टाइम वेस्टेज है। पहले आप ये समझो ना कि जिस पे भी मुझे यूनिफॉर्म क्वांटिटी चेक करनी है, पहले उस डोमेन पे वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। 0 पे कॉन्टिन्यूस ही नहीं है। ओके मैम। क्वेश्चन इजी हो रहा है। अब यहाँ तक जब पेपर में कंक्लूजन निकल रहा है कि ये ऑप्शन नहीं आएगा, तो इसके बाद मैं लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी क्यों निकालूंगी? ठीक है, एक क्वेश्चन करो, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज यूसी इन, यही ऑप्शन है, यहाँ पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है। देखो फंक्शन एक्स स्क्वायर आ गया। पहले पहली डोमेन की बात करते हैं, बी ऑप्शन, फंक्शन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। तो ये इट इज कॉन्टिन्यूस इन 0 1 एज वेल, यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस है। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए क्लोज्ड इंटरवल पे, तो क्या होता है? फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाता है। अभी रिजल्ट कराया था, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल पे, तो वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो जाता है ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0, 1। तो यहाँ पे तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है क्लियरली। नाउ कम टू द सी, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। हमने क्या कहा था? पहले तो जो गिवन डोमेन है उस पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। यस, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस ऑन 1 टू इंफिनिटी, है कॉन्टिन्यूस। क्योंकि इंफिनिटी आ गया गुडलीन, यहाँ पे इंफिनिटी आ गया। कॉन्टिन्यूटी की बात क्या चेक करते हैं इंफिनिटी के लिए? कि लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर, बोलो एग्जिस्ट कर रहा है? मैम ये तो करेगा ही नहीं। इन्फिनिटी रहेगा, नो डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि मैं एक नंबर ही नहीं बता पा रही, डोंट एग्जिस्ट। फिर भी आपको क्या कहा था इंफिनिटी वाले केस में पढ़ो यहाँ पे कि अगर ये एग्जिस्ट नहीं बाउंडेड होना करता, चाहिए फंक्शन, तो हम दूसरा क्राइटेरिया क्या चेक करेंगे? कि फंक्शन बाउंडेड, उसका एफ एक्स डैश एक्स जो है वो बाउंडेड है। एफ डैश एक्स कितना है? 2x। 2x। क्या ये बाउंडेड है ऑन 1 टू इंफिनिटी? क्या ये बाउंडेड है यहाँ पे? नहीं है, ये क्योंकि भी नहीं। नहीं, हम इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी। एक्स इंफिनिटी की तरफ, तो ये अनबाउंडेड आएगा, तो ये अनबाउंडेड आएगा। तो यहाँ पे जो ये फंक्शन है नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है इसको। अगर यहाँ पे नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ तो अपने आप ही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी इंफिनिटी वाला ही बन रहा है सेम। ठीक है, सो on this domain it is a uniform continuous, but on this domain it is not uniform continuous. Okay? ओके। मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स है,
आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो इट इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस और नॉट, करो चेक। देखो fx इक्वल टू x पॉलिनोमियल फंक्शन है, इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ये यहाँ कॉन्टिन्यूअस है, एवरीवेयर ही है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हम यूनिफॉर्म क्वांटिटी चेक कर रहे हैं, इन्फिनिटी आ गया, तो पहले तो चेक करो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी x एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। नो मैम। नो मैम, नो। एग्जिस्ट, चलो कोई बात नहीं। दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है अगर ये नहीं कर रहा? डेरिवेटिव डेरिवेटिव 1 आया वो एग्जिस्ट कर 1 रहा है। बाउंडेड। बाउंडेड है ऑन 1 टू इन्फिनिटी, यस। क्लियरली 1 ही तो है, 1 ही बैठा है बस, ये बाउंडेड है, इट इज बाउंडेड, सो यस इट इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। देखो एक्स स्क्वायर इसी डोमेन पे नहीं था, एक्स है, समझ गए? अगर एक चीज बता देती हूँ, अगर कोई भी ग्राफ लाइक अभी जैसे हम कर ही रहे थे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ बनाना, ये बना fx इक्वल टू एक्स, ये बना fx इक्वल टू tan x, इसका ग्राफ ये बनता है माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू। इन ग्राफ को अच्छे से देखो, अगर कोई ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए, y के पैरेलल चलना शुरू हो जाए, तो वो नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे ये देखो y एक्सिस के पैरेलल चलना शुरू हो गया ना ये, तो नॉट यूसी, नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। हाँ जी, ये पूरे आर की बात हो रही है, पूरी रियल लाइन पे, पूरी रियल लाइन पे चेक करें, पूरी रियल लाइन पे ये क्या पैरेलल हो रहा है वाई एक्सिस के, बोलो। नो मैम। नो। नहीं, तो इसलिए यस यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। क्या ये पैरेलल हो रहा है वाई एक्सिस के? यस। यस। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। अगर किसी को ग्राफ अच्छे से आते हैं तो ऐसे, ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, जल्दी करो इस क्वेश्चन को। करो जी जल्दी। ये असाइनमेंट के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन मैम। कर लो, हाँ ठीक है।
मैम फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा है? F is not continuous at x equal to 0 and 1. हाँ जी, मैम ये ऑप्शन ठीक है, आगे कर लो दूसरा। मैं एक बार करवा दीजिए वो भी। कराऊंगी, दोनों ही कराऊंगी, आप कर लो पहले। -1 हाँ जी, देखो पहले तो ये बताओ कि मॉड एक्स फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। ये होता है मॉड एक्स फंक्शन का ग्राफ। ऐसे ही आप देखो, मॉड एक्स के लिए अंदर वाले को आप 0 रखो। अंदर वाला क्या है, x इक्वल टू 0, तो 0 पे ग्राफ कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। ऐसे ही x माइनस 1 इक्वल टू ये है, अंदर वाले को 0 रखो तो कितना आएगी, x की वैल्यू 1 आएगी। तो जहां पे 1 पॉइंट है ना, वहां पे ऐसा ग्राफ बनेगा और वो भी कॉन्टिन्यूस है। देखो मॉड ये भी कॉन्टिन्यूस है और ये भी कॉन्टिन्यूस है पूरे रियल पे, ठीक है। हमने अभी किया था, अगर f कॉन्टिन्यूस है, g कॉन्टिन्यूस है, फिर सम इज then f plus g is also continuous. कॉन्टिन्यूस। कहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, ऑन आर, पूरी रियल लाइन पे कॉन्टिन्यूस है, कहीं पे भी नहीं टूट रहा, पूरी रियल लाइन पे। तो हर जगह कॉन्टिन्यूस है, तो 0 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा, 1 पे भी होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आ गया। इसलिए कहा 0 पे तो है, 1 पे नहीं है, गलत। 1 पे है, 0 पे नहीं है, गलत। दोनों पे नहीं है, गलत। देखो शाहजा, यस मैम ठीक है। इसके बाद वाले का मैम बी की वैल्यू -1, क्या, बी की वैल्यू -1। हाँ जी, इसने क्या कहा कि ये हर जगह कॉन्टिन्यूस है। देखो हर जगह कॉन्टिन्यूस है, तो 0 से कम वैल्यू के लिए ये कॉन्टिन्यूस रहेगा, आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो। पर b की वैल्यू कब निकलेगी, अगर एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है, मतलब कि f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1 एज वेल। 1 पे कॉन्टिन्यूस होने का मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव इक्वल टू f ऑफ 1, यही मीनिंग होता है। हाँ जी, 1 नेगेटिव वाले में आप पहले वाला फंक्शन कंसीडर करोगे और वहां पे f की x की वैल्यू क्या रखोगे, 1 माइनस h। और मैंने ना आपको एक चीज बताई थी कि जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाए तो आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, तो ये करना बेवकूफी है, h टेंड टू 0 एंड ऑल। मैम सीधा ही कर लेते हैं। कर लो क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है,
क्योंकि ठीक है। हमें कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, तो फंक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है अभी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और हमारी वैल्यू इक्वल होती है। इक्वल के लिए हम 5x माइनस 4x को 1 रख लेंगे। कोई बात नहीं कह रही जतिंदर, मैं क्या कह रही हूँ वो सुनो। मैं ये कह रही हूँ कि 1 पे है वही तो मैं यूज कर रही हूँ, पर बात ये है कि मेथड कौन सा लगाए। समटाइम रैशनलाइज भी होता है, समटाइम वो भी होता है, लिमिट में लॉपिताल रूल भी लग जाता है। मैं ये कह रही हूँ क्योंकि हमने किया हुआ है कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, और पॉलिनोमियल के केस में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, तो मैं डायरेक्ट x की वैल्यू 1 रख सकती हूँ। बाकी केसेस में आप डायरेक्ट 1 नहीं रख सकते। हाँ जी मैम। ठीक है, तो 1 नेगेटिव के केस में x की वैल्यू 1 रखी, ये आ गया। और ऐसे पॉजिटिव वाले x ग्रेटर देन 1 वाले में सीधा 1 रखा, तो 4 1 3 b 1 रख दिया। और इसी में ही 1 की वैल्यू रख के कितना आया 5 माइनस 4 f of 1, so it is 1 4 3b 3b, ये इधर चला गया -3, that's why b is -2। देखो जी कुछ पूछना है, a is correct option। ठीक है, 91 करो सर, पहले आप करो फिर मैं करूंगी। हाँ जी कर लिया। हाँ जी कर लिया ये। हाँ जी बोलो। It's more than. Value k is equal to 0.
हाँ जी, बाकी सारे सुते पे हैं। Undefined. बोलो 91 कैसे करेंगे? हुआ नहीं मैम। क्यों नहीं हुआ? लिमिट नहीं की? मैम लिमिट तो की है फिर लिमिट का ही तो क्वेश्चन है। मैम, ऐसे तो वैल्यूज पुट करके देखिए पर कुछ मैम वो बनता आ गई तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 by h 91 क्वेश्चन देखो, k की वैल्यू क्या रखी जाए कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस हो जाए। ओके, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगाओ। लिमिट x टेंड टू 0 fx इक्वल टू f ऑफ 0। f ऑफ 0 फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है k, दिस इज माय k। ओके, पहले ये देखो लिमिट x टेंड टू 0 फंक्शन fx कितना है sin 1 by x। ये क्या होता है आपको क्लास में कराया था ये? 0. डोंट Does not exist. दो कराए थे। लिमिट x टेंड टू 0 sin 1 by x डोंट एग्जिस्ट। लिमिट x टेंड टू 0 1 by x डोंट 1 by एग्जिस्ट। x. Yes, ma'am. दोनों डोंट एग्जिस्ट है। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो तुम k की वैल्यू क्या लेके आओगे? तो नन नहीं आएगा आंसर। None of these are there. कोई भी वैल्यू नहीं आएगी इसमें से सुटेबल k की, जिसके लिए ये कॉन्टिन्यूअस हो जाए। क्या 8 वैल्यू रख के कॉन्टिन्यूअस हो रहा है? नहीं। -1 रख के भी नहीं हो रहा। ये 1 और -1 दोनों रख के नहीं रहा, तो नन नहीं आएगा ना। k की कोई भी वैल्यू रख के कॉन्टिन्यूअस हो ही नहीं रहा। समझ गए? Yes, ma'am. क्लास में ढंग से सुनते नहीं लगता है आप। करो ये तीनों क्वेश्चन। Ma'am, next का 79 का answer मैम B आ 0 गया, 0. 0 हाँ जी, अभी आप इसको देखो कैसे करोगे। हमें पता है 0 पे चेक करते हैं। चलो, लिमिट x टेंड टू 0 2 रेज टू पावर 1 बाय x। याद है मैंने आपको लिमिट की एक चीज कराई थी e रेज टू पावर x में, कि अगर लिमिट यहाँ पे है तो वो कहाँ चली जाती है? 2 लिमिट x टेंड टू 0 1 बाय x। याद? Yes, ma'am. अलजेब्रा Yes, ऑफ लिमिट। ma'am. ये क्या होता है? does not No, exist. does not exist. So, So it is not continuous at 0। 1 पे Yes, तो 1 ma'am. रख दो। अच्छा ये बताओ 1 पे मैंने डायरेक्ट 1 क्यों रखा? अब यही मैं चीजें आपको साथ साथ बताती हूँ कि 1 जब मैं देख रही हूँ तो मैं डायरेक्ट कैसे पुट कर सकती हूँ जितेंद्र? मैम आपने बोला था ना कुछ फंक्शन लिखवाए थे कि उस डायरेक्ट पुट कर सकते हो, उसमें से एक ये था हाँ, उसमें से एक डायरेक्ट पुट करने वाला क्या था? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल। रखने को 0 रख सकती थी पर 0 पे ये डिफाइन नहीं। और मैंने क्या कहा था? डोमेन में होना चाहिए वो जो पॉइंट रखोगे। रख सकते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो 1 भी रख सकते हो -1 भी रख सकते हो, और दोनों पे कॉन्टिन्यूअस आएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, पर 1 बाय x होने की वजह से 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। सो बी आल्सो ऑप्शन। ठीक है, अच्छा ये इसका बताओ। जब भी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया हो रैशनल ma'am, इरैशनल, continuous. फोर्थ मैम 1 पे 1/2 continues at 1 पर रख दो। x की वैल्यू हाफ आ गई। फोर्थ ऑप्शन। हाँ जी 86। मैम डी ऑप्शन डी डिसकंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू हाफ है ऑप्शन में। क्या? ऑप्शन में है डिसकंटिन्यूज है, आपने कंटिन्यूस लिखा हुआ है। नहीं, कॉन्टिन्यूअस ही आएगा यहाँ। मैम 81 में फोर्थ ऑप्शन में। हाँ ठीक तो लिखा है, कॉन्टिन्यूअस एट x मैम इक्वल टू। डिसकंटिन्यूज दिया हुआ है पीडीएफ में, आपने कंटिन्यूस लिखा हुआ है। हाँ तो मैं तो ठीक ही लिखूंगी फिर। मैंने तो ऑप्शन चेंज करके लिखी है। समझे नहीं? नहीं मैम, मैंने ऑप्शन चेंज करके लिखी है, आप मेरी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताओ।
ठीक है। x इक्वल टू हाफ पे कॉन्टिन्यूस आएगा कि हाँ जी, नहीं? हाँ जी, हाँ जी। मैंने तो वही ऑप्शन टिक की है। मैम एक बात बताइएगा, इसमें तो ये ऑप्शन आएगा हमें। मैम उसने इसमें तो हमें दिया ही नहीं ना कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, फिर हमने डायरेक्ट कैसे रख लिया इसको? मैंने अभी बताया तो था शॉर्टकट इसको करने का कि कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे होगी जहां दोनों इक्वल होंगे। बस वो डायरेक्ट ही है ना वो। मैंने अभी ओके। बताया था। 86 देखो, इसने कहा कॉन्टिन्यूस है 0 पे, तो क्या होगा? लिमिट x टेंड टू 0 x प्लस 1 cot x किसके इक्वल आ जाएगा? f ऑफ 0 के, क्योंकि दे रखा है कि कॉन्टिन्यूस है, ये होगा। हाँ जी बताओ, इसकी वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे? x की वैल्यू 0 रखो तो ये 0 बना, ऊपर वाला इंफिनिटी बना, तो 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म बन गई। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका बताया था? e रेज़ टू So पावर fx1 Into there will be x जो 0 पे जा रहा है वो लिख लो, और जो इंफिनिटी पे जा रहा है वो लिख लो। and cot x. f of 0 ये 0 पे जा रहा है, x टेंड टू 0, ये किसके पास जा रहा है? इंफिनिटी के पास, 0 इंटू इंफिनिटी। अब क्या करो? e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंड टू 0 x बाय tan x लिख सकते हैं, cot x को नीचे लेके tan x आ गया। याद है मैंने आपको क्या ma'am. बताया? लिमिट x टेंड टू 0 tan x बाय x क्या होता है? 1 तो x को अब चाहे नीचे ले आओ इसके, ये कितना हो जाएगा? 1 e रेज़ टू 1 पावर कितना आया? e, e तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? y e. देखो जी क्लियर। Okay. अब आप कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन सारे एक बार ट्राई कर लो। मैम x मल्टीप्लाई cot x कैसे आया मैम? ये वाला स्टेप। ये कराया नहीं था? fx into gx होता है, एक जो 0 के पास जाता है और एक इंफिनिटी के पास, क्लास में जब कल कराया था। मैम पर स्टेटमेंट में तो x+1 नहीं है। मुझे लगता है आपको याद 1 plus x हो जाओ x plus 1 ओके ओके मैम, ठीक है। मैम एक ना हमारे जो हमारे पास आई उसमें cos x है। यस मैम, cos x है इसमें। मैम एक 36 सम करवा दो। एक मिनट cos x नहीं है बच्चे, साफ साफ cot x लिखा हुआ है। मैं वही पीडीएफ खोल रही हूँ जो आपके पास है और मेरे पास, दोनों सेम है। cos नहीं है, cot x है। और मैम आपके पास 1 - x वाली टर्म आई है। मतलब मैम हमारी जो स्टेटमेंट है ना उसमें ये है fx इक्वल टू x+1 की पावर cos x। बच्चे 86 क्वेश्चन आपके पास है। कोट ही है मैम, कोट ही है। कहाँ से बोल रहे हो? वही पीडीएफ है जो आपके पास है और वही मेरे पास है। cot x ही है x+1 की पावर cot x से लिखा हुआ है। मैम फिर वो देखने में इशू है, आप एक बार स्टेटमेंट दोबारा लिख दीजिए फिर हम लोग सही कर लें, वो देखने में इशू है। fx इक्वल टू x+1 की पावर cot x है। हाँ जी, डाउट्स पूछो। 36 7। कल कहाँ तक कर लिए थे? 40 तक कर लिए थे ना? आप बोलो हाँ, कौन सा 36? पहले इसका ग्राफ देखो। पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1।
थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाएगा और तो कुछ नहीं। लिमिट x टेंड टू π/2 पॉजिटिव, ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x निकालेंगे। लिमिट x टेंड टू π/2 नेगेटिव sin x निकालेंगे। हाँ जी, π/2 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा आगे है ना। π/2 जब आप थोड़ा सा, यहाँ पे वैल्यू कितनी है बोलो 1, जब आप थोड़ा सा आगे गए तो फंक्शन की वैल्यू ये नहीं आ जाएगी बोलो। किसका डाउट है बोलो। यस मैम, वो 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना। वो ये वैल्यू कितनी होगी, 0 पॉइंट होगी, 0 तो ये बैठा है, 0 ये पॉइंट वैल्यू समथिंग। ये वैल्यू कितनी होगी बोलो। 1 से थोड़ी सी कम, 0 पॉइंट समथिंग। हाँ, मतलब 1 से थोड़ी छोटी, मतलब कि लाइक 0.999 वी कैन से। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आया, 0। 0। अब यहाँ आ जाओ, पाई, अब इसको छोड़ो, π/2 से नेगेटिव साइड, मतलब π/2 से पीछे, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin x की वो वैल्यू भी सेम ही 0 ही, सेम ही आ जाएगी। 0 पॉइंट समथिंग आएगी 999 हाँ, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। सेम आ गई कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो लिमिट कितनी आ गई, 0। और पूछो। 36 के बाद मैम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan x भी करवा दो मैम। कहाँ पे क्वेश्चन बोलो। इसमें नहीं है मैम वो। नहीं, फिर वो किसी पॉइंट पे डिफाइन तो करना पड़ेगा ना बच्चे। 41 और 44 भी बता दो मैम एक बार, हो तो गया पर ये अच्छे से समझ नहीं आया। पहले 40 तक कोई डाउट है, फिर मैं 40 मैम तक 40 की स्टेटमेंट बोलना एक बार आप। क्या 40 की स्टेटमेंट 40 की स्टेटमेंट में मेरी शायद तुम्हारे पास पीडीएफ कौन सी है बच्चे, इसके ऊपर तो लोगो भी नहीं लगा हुआ 40 की। इस मैंने ना मैम उस आई थिंक किसी लड़की ने ना वहाँ पे ग्रुप में पीडीएफ दोबारा सेंड की थी कैम स्कैनर से, मैंने वही वाली डाउनलोड करवा के की थी। इसमें r=1/n³ लिखा हुआ है। आप पहले वाली पीडीएफ डाउनलोड कर लो। वैसे तो क्वेश्चन सेम है, बस एक आधे क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है। मैम इसमें ना मतलब आपने जो भेजी थी ना वो ज्यादा क्लियर थी, इसलिए मैंने वो डाउनलोड कर ली। भाई जो मैं पीडीएफ भेजती हूँ आप वही डाउनलोड किया करो, ठीक है। मैम 52 करवा दीजिए। 37 भी मैम, cos तो x सेम। मैं ये कह रही हूँ 40 तक कोई डाउट है अब। 37। 37 भी सेम है बच्चे। मैम बिल्कुल सेम। cos x का ग्राफ बनाया आपने 0 पे, जब 0 पॉजिटिव साइड से आओगे तो ये आंसर होगा, 0 नेगेटिव साइड से ये, दोनों भी आंसर ग्रेटर इंटीजर का कितना आएगा। ठीक है, ठीक है। तो अभी ग्राफ 0 ही नहीं आ बनाया जाएगा। था इसलिए मैम प्रॉब्लम आ रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 40 तक मैं मान लूं कि अब आपके हो गए सारे 40 तक। यस मैम 40 तक हो गए। 40 से आगे चलो, बोलो। 46 मैम। मैम 51 52 60 तक बोलो। मैम 40 44 मैम 52 53 मैम 44 भी है। 56 मैम। 46 लिख लिया। 56 मैम। 56 60 मैम। 60 60 मैम। 57 57
मैम 57 57. बस 60 तक करते हैं पहले। Excuse me, ma'am. हाँ जी। Ma'am, factorial of negative number is not defined. Na? क्या? Factorial of any negative number. नॉट डिफाइन। Ma'am, एक क्वेश्चन सी उसके ना n फैक्टर अपना आंसर है। उन्होंने बोला थी कि फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर फॉर ऑल 78 क्वेश्चन नंबर है। तो 60 फैक्टोरियल ऑफ ऑल 60 तक कर ले, फिर इसके बाद 60 के बाद वाले आप डेफिनेटली पूछना जब आया, ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है। 41 लिमिट x टेंड टू 0 10। हाँ जी, पहले लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव निकालेंगे। 0 पॉजिटिव के केस में क्या होता है? लिमिट h टेंड टू 0, 0 प्लस h कर दो। 0 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है ना, यही होता है। लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव, यहां रखो। जीरो नेगेटिव में क्या आता है? 0 माइनस h, 0 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 0 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0 से थोड़ा कम, -1। पर जैसे आप h की वैल्यू यहाँ रखोगे 0, तो ये 0 देगा। 0 इंटू -1 इज 0, दैट इज 0 आंसर। देखो चेक करो जल्दी से, जिसका डाउट था। मैम मेरा डाउट था, पर मेरे पास ना आपकी स्क्रीन ही नहीं आ रही है, मैंने 2 बार ज्वाइन कर लिया। बाकी को आ रही है? यस मैम आ रही है। हाँ जी मैम। यस मैम। 41 चेक कर लो। 41 का आ रहा है आपके पास सी आंसर। मैम ये मेरी Yes, बात ma'am. सबकी जा रही है। आपकी जा रही है, बाकी सबका ठीक है। मैम प्लीज 1 मिनट इरेज मत करना, मैं एक बार दोबारा ज्वाइन कर लूं प्लीज। नेक्स्ट इज 44। 44 में क्या है? लेट k इज इंटीजर। करवा दीजिए मैम। हाँ जी, लुक एट दिस फंक्शन। पहले तो ये समझो, कराने को तो मैं इसको ऐसे भी करा दूं ये क्वेश्चन को, पर आपको एक चीज इसके बारे में पता होनी चाहिए। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये एक्चुअली रैशनल फंक्शन होता है। कौन सा? रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या करता है? जैसे 1.2 है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट दे देता है। फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? फ्रैक्शनल फंक्शन भी इसको लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल। 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है बोलो? 0.2। 1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5। 0.5. का फ्रैक्शनल पार्ट, फिर 1 के पास फ्रैक्शन क्या है? 0.0, कुछ भी नहीं है, 0। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करो। जब आपकी वैल्यू 0 होगी तो 0 के पास आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। 0 का फ्रैक्शनल पार्ट होता नहीं। जब आप 0.1 आपने 0.1 किया तो भी आंसर 0, 0.2 किया तो भी आंसर, सॉरी 0.1 किया तो आंसर 0.1, 0.2 किया तो 0.2। ऐसा कौन सा ग्राफ होता है जो ये सेम वैल्यू देता है ऐसे करके?
ये वाला नहीं होता y इक्वल टू x, सेम वैल्यूज आती है ना 0.1 पे 0.1, 0.2 पे 0.2, है ना? यस मैम। और जब 1 आएगा, 1 के ऊपर कितना फंक्शन आएगा? 1 के ऊपर जैसे ही यहाँ Zero. पे 1 वैल्यू आएगी तो ये 0 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ऐसे ही जब हम फिर आगे 1.2 चलाएंगे, 1.3, तो ऐसा ग्राफ फिर बनेगा, फिर नीचे आ जाएगा ऐसे। तो ये प्रॉब्लम आएगी 1 पे, 2 पे और 3, ऐसे इंटीजर्स पे इसको क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये फंक्शन कहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, बोलो? इंटीजर्स पे क्या है, नॉट कॉन्टिन्यूस, नॉट कॉन्टिन्यूस, टूट रहा है इंटीजर पे। ठीक है, अब इसने कहा कोई भी इंटीजर लो, के की वैल्यू अगर आप रख लो जस्ट सपोज 1। अब 1 की पॉजिटिव साइड देखो क्या आंसर आ रहा है, 1 की पॉजिटिव साइड ये आंसर आ रहा है और 1 की नेगेटिव साइड ये आंसर आ रहा है। क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी? नहीं। 1 की पॉजिटिव साइड ये आंसर आएगा, 1 की नेगेटिव साइड फंक्शन पे ये आंसर आएगा, दोनों इक्वल नहीं है, तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। जिसको ऐसे समझ आ गया वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर अब मैं आगे तो करा ही देती हूँ। 1 पे देखो, 1 पे चेक करते हैं क्योंकि k इज एन इंटीजर। ठीक है, तो लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव, x की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि x पॉलिनोमियल फंक्शन है। चलो ऐसे कर लो, लिमिट h टेंड टू 0, 1 पॉजिटिव है तो 1 प्लस h माइनस 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 प्लस h माइनस 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो 1 होगा मैम। तो ये आ गया, h आ गया, h की जगह 0 रखा, आंसर कितना आ गया अपने पास, 0। लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव के लिए यहाँ क्या आएगा, 1 माइनस h, माइनस 1 माइनस h, 1 माइनस h के लिए कितना आंसर आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का 1 माइनस h के लिए 1 से थोड़ा छोटा 0। 0. यहाँ h की वैल्यू 0 रख दो, आंसर कितना आया, 1। ये आंसर 1 आ गया, ये 0 आ गया, तो लिमिट क्या आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। देखो जी, तो 41 44 हो गए। नेक्स्ट आ गया 46। हाँ जी, ये थोड़ा करने वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखो। देखो इसको पता करने का तरीका क्या है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 2 3 है, तो देखो पहले को ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस 1 ओवर 1 इंटू 2, ऊपर 1 ही आएगा ना, 3 माइनस 2 ओवर 2 इंटू 3, ऊपर 1 नहीं आएगा, मैम। ऐसे ही प्लस n प्लस 1 माइनस n ओवर n इंटू n प्लस 1, कुछ नहीं, मेरे नीचे को देखते हुए बड़े में से छोटा माइनस कर दिया, ऊपर 1 1 ही रह रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप क्या करो, 2 के नीचे भी इसको रख दो, 1 के नीचे भी रख दो, 2 के नीचे ये सारा रखा 1, 1 के नीचे रखा 1/2, ये बन गया 1 minus 1/2 ऐसे ही इसको रखो 1/2 माइनस 1/3, minus 1/3. तो ये बना मेरे पास 1 ओवर
and minus 1 upon minus 1 upon n plus 1. ये कट गया, ये देखो इसका पिछला इसका अगला कट गया, ऐसे ही इसका ऐसे पिछला और minus इसका 3 अगला plus कट जाएगा। 1 equals to ऐसे ही इसका पिछला और इसका अगला कट जाएंगे, कटते जाएंगे, बचा क्या? 1 minus 1 upon n plus 1. लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी करके कितना आया? 1 आंसर आ गया। देखो ये आपको ऐसे ही करना है, सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है। टू देखो, ये तो जीपी बन रही है, ये तो आपको आना चाहिए था। As a sum of n terms, Sum of that GP is a rn minus 1. 1 माइनस कॉमन हाँ, रेशो two- कितनी है? 2 upon 3 raised to power n upon 1 minus 2 upon 3. लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। आपको याद है मैंने आपको रिजल्ट कराया था एक सीक्वेंस सीरीज का कि अगर ये वैल्यू 1 से छोटी है और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगा रहे हैं तो ये क्या हो जाता है? 0 नहीं हो जाता? 0. हाँ, तो 2/3 Zero. 1 minus 0 over 1 minus 2/3, 2/3 over 1/3, आंसर कितना आ गया? 2। देखो जी जिसका डाउट था। मैम जो आपने सीरीज और सीक्वेंस करवाई थी ना उस वक्त मतलब क्लास ज्वाइन नहीं की थी मैंने, वो चैप्टर नहीं हुआ है, तो एक बार ये थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके समझा दीजिए इसमें यही विद होता है फॉर्मूला, कि फॉर्मूला भी लिख दीजिए फॉर्मूला। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी r रेज़ टू पावर n, r की वैल्यू अगर -1 और 1 के बीच में है और उसकी पावर n है तो ये 0 होता है। ये फॉर्मूला लगाएंगे। ओके ऊपर क्या बना? सम n plus 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर प्लस 10। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? n स्क्वायर प्लस n ओवर n स्क्वायर बाय 10। ऊपर नीचे n स्क्वायर से डिवाइड कर दो। 1 प्लस मैम n into n plus 1/2 होता है, 2 कहाँ गया? क्या? n into n plus 1/2 होता है ना। अच्छा, तो ये आ गया n स्क्वायर डिवाइड 2 आ गया और ये 20 आ गया। लिमिट एट इनफिनिटी 1 बाय इनफिनिटी 0 के पास, 20 बाय इनफिनिटी 0 के पास, 1 बाय 2 आंसर 50 53rd 57 57 देखो कैसे करेंगे, ये भी सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या होता है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो n के पास जाएगी। अब चाहे आप n की जगह क्या करो, n प्लस 1 कर दो, मतलब एक टर्म एक्स्ट्रा लिख दो। एक टर्म ऐड करने से भी तो ये कन्वर्ज ही करेगी ना। अगर ये कन्वर्ज कर रही है l को तो एक एक्स्ट्रा ऐड करने से भी l को ही जाएगी, क्योंकि जब हमने कह दिया एक नंबर को जा रही है। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे x n प्लस 1 किसके इक्वल है? अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स एन। दोनों साइड लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगा दो, क्योंकि हमें दे रखा है अगर ये कन्वर्ज करेगी तो हमें निकालना है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। ये भी l के पास जाएगी, अगर लिमिट अंदर लेके जाएंगे तो ये भी l के पास जाएगी। स्केयरिंग कर दो, l कॉमन, l की वैल्यू -1 एंड 2 आ गई। ठीक है, अब ना ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है कि जो पहली x1 है वो 3 है,
पहली टर्म कितनी है 3 और उसके बाद देखो अगर आप 3 रखोगे +2 करोगे अंडर रूट करोगे तो बढ़ती जाएगी, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, 3 से शुरू हो रही है, 3 से शुरू होके बढ़ती जा रही है, तो क्या कभी -1 को कन्वर्ज करेगी? नहीं। -1 को तो नहीं करेगी, तो कितने को करेगी फिर? 2 आंसर आएगा। नेगेटिव नंबर को कभी ये कन्वर्ज नहीं करेगी क्योंकि पहला ही नंबर पॉजिटिव है। देखो जी क्लियर, इंक्रीज नहीं करेगी एक्चुअली। ये पहला अगर नंबर 3 है ना तो 2 5 करने से 3 से थोड़ा डिक्रीज होगा, पर ये नेगेटिव नंबर नहीं आएगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर से शुरू हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 56। मैम -2। हाँ अच्छा, मैम ये तो सिंपल एक्स रेज़ पर 4 कॉमन निकाल के काट देंगे सबसे पहले तो। कॉमन कैसे आएगा? नीचे तो और नीचे डिवाइड हो जाएगा ना। निकाल सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, पर यहाँ पे फिर 1/x हो जाएगा, फिर डेरिवेटिव करने थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएंगे। किया आपने ऐसे? डायरेक्ट एल हॉस्पिटल करके कर दिया था। हाँ एल कट हो गया, हो जाएगा। 0 फॉर्म बन दिया, इन्होंने डेरिवेटिव करके हो गया। हाँ जी हाँ जी, ऊपर नीचे डेरिवेट कर लो। 5x की पावर 4, 8x क्यूब, 2x + 3, लिमिट x टेंड टू -2 पुट करना, यहाँ पे 0 बन रहा है, -6 + 3 -3, -64 फोन -20 -67 +20। +80 अब नहीं आ रहा ना नॉन जीरो नंबर, 0 नहीं आ रहा अब। -15 -15/25। अब यहाँ पे 0/0 15/-25 ऐसा आ रहा है। नहीं बन रहा, बस अब पुट कर दो। क्या 8 2 16 16 5 80 -67 ओवर 15 आ रही है, 15/-25 आ रहा है। 15/25। मैम ऊपर +3 ऐड करना रह गया। -20। -3/5 आंसर। हाँ जी। ठीक है, यस मैम। नाउ लुक एट द 60th।
देखो पहले तो ध्यान से लिमिट n टाइम टू इन्फिनिटी, आपको याद है f और g अगर दो फंक्शन हो तो अकेले अकेले के पास जाता है, cos पाई 4/n लिमिट n टाइम टू इन्फिनिटी, लिमिट n टाइम टू इन्फिनिटी n इंटू साइन पाई बाय 4n। ठीक है, यहाँ n टाइम टू इन्फिनिटी करो, 1/इन्फिनिटी कितना हो गया 0, cos 0 कितना होता है 1, यहाँ पे देखो साइन पाई बाय 4n, ये वाला n नीचे ले आओ, सॉरी ये n नीचे लेके आएंगे तो 1/n बनेगा, पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई, 4/पाई से डिवाइड कर दिया तभी कटेगा, ये सारा क्या हो गया 1, तो ये क्या बन गया पाई बाय 4 आंसर आएगा। देखो जिसका डाउट था। ठीक है मैम। बस आज 60 तक ही करेंगे, टोटल 100 कुछ क्वेश्चंस है, पिछले वाले काफी क्वेश्चंस तो कॉन्टिन्यूटी के मैंने खुद ही करा दिए हैं आपको, 87, 91 एंड सो ऑन। तो आप कल पहले कॉन्टिन्यूटी साथ में खत्म कर लो, 60 के आगे वाले डाउट कर लो, ठीक है। ओके मैम। कल हम डिफरेंशिएबिलिटी खत्म कर देंगे। ऐप में आप सबको टेस्ट मिल गए हैं जितेंद्र? मैम मैंने अभी चेक नहीं किया, कल चेक करता हूँ। कब के अपलोड हो गए? मैंने ना क्लास में भी अनाउंस कर दिया सब ग्रुप में। यस मैम, हो गए अपलोड सारे अपलोड हो चुके हैं, आप अब आराम से वहां अटेम्प्ट करिए। ठीक है मैम। ठीक है जी।